सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग माई फिंगर टू एवरीवन, बट देयर शुड बी और देयर विल बी, कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसे कारण से ऐसे केसेस हैं। ठीक है जी। तो मान लो कि आप और मैं दोस्त हैं और मैंने आपको मजाक में 4 बातें बोल दी, कुछ गाली दे दी, हंसी मजाक में बात हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि आप जाके प्रिंसिपल को शिकायत करोगे, उधर गवर्नमेंट में चले जाओगे, मुझे जेल करवा दोगे? नहीं सर, जेल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। लेकिन आप हंसी मजाक में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज आलोक कुमार के साथ। दोस्तों अभी एक भारत की राजनीति में बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा तेजी से चल रहा है, जो है यूजीसी एक्ट। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया यूजीसी एक्ट पे और काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिला आप सभी दर्शकों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा एनालाइज किया, ऑब्जर्वेशन किया, जितना मुझे नॉलेज है उस आधार पे, कि बहुत से लोगों को भी यूजीसी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है समाज पे। तो थोड़ा सा उसको क्लैरिटी करने के लिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उन्हें जानकारी हो इसके बारे में, जितना एज पर मेरा नॉलेज है। तो देखिए दोस्तों, यूजीसी एक्ट जो है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यह एक्ट जो है ये कोई नया नहीं है। एक्चुअली ये एक्ट हमारे यहाँ पहले से है, 1956 में ये एक्ट हमारे यहाँ बना और ये चल रहा था, पहले से भी चल रहा था। और बेसिकली जैसा नाम है वैसा यूनिवर्सिटी पे ही ये एप्लीकेबल है, सभी यूनिवर्सिटीज़ पे, मतलब कॉलेज लेवल में, आप कह सकते हैं स्कूल के बाद जो कॉलेज होता है उस लेवल में ये है एप्लीकेबल। बट अब आप कहोगे कि 2026 में फिर ये बवाल क्यों जनवरी महीने में हुआ, तो मुझे लगता है 13 जनवरी 2026 को इसमें एक रेगुलेशन पारित हुआ। रेगुलेशन मतलब एक नया नियम, उसमें कहो कि एड ऑन हुआ, और एक रेगुलेशन पारित हुआ है 13 तारीख को। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा इसको और मैं क्या कहूँ, स्ट्रिक्ट कर दिया गया या ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। तो क्या है ये नियम, क्या है बेसिकली, क्या है ये नियम? अगर पहले नज़र में आप पढ़ें या देखिए, आप नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट है इसका, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक बात तो है, इस एक्ट के चलते 2 फाड़ जरूर हो जाता है, 2 पार्ट जरूर हो जाता है। जैसे एक हमारा फॉरवर्ड कम्युनिटी के बच्चे हो जाते हैं, एक हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए और ये देश के सभी लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे फॉरवर्ड के हो या बैकवर्ड कम्युनिटी, तो कम्युनिटी है यार, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और ये सभी बच्चे हमारे भारत का उज्जवल भविष्य हैं। तो हमें इस मुद्दे पे बात करने की जरूरत नहीं है। पर जो अभी मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि क्या है, यूजीसी एक्ट में थोड़ा सा क्या है कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, जाति अंतर्गत हो रहा है, लिंग अंतर्गत हो रहा है, कोई भाषा के अंतर्गत हो रहा है, तो आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं अपने वीसी को, प्रिंसिपल को, वीसी को, और जो आपके कॉलेज का मैनेजमेंट है उसको, और उस पर आगे कार्रवाई होगी और इसमें भी बड़ी कार्रवाई होगी। इससे कहीं ना कहीं एक समाज में डर का माहौल है, एक पार्ट में डर का माहौल है। तो ऐसा ये एक्ट में इस तरह का ही प्रोविजन है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी क्या इसकी जरूरत थी, बट सरकार को ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा पार्शियलिटी है बच्चों में, या कुछ ना कुछ ऐसा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैं जरूर बोलूँगा। और वैसे बच्चों को बोलूँगा, वैसे अपने फॉरवर्ड क्लास के बच्चों को बोलूँगा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो इसका इम्पैक्ट है कि ऐसा एक्ट बना या कानून बना, अगर मैं करूँगा नहीं, ऐसा हम करेंगे नहीं, तो हमें जरूरत क्या है इस तरह की एक्ट बने? सरकार को भी जरूरत नहीं है इस तरह के एक्ट बनाने की। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो रही होंगी समाज में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग माई फिंगर टू एवरीवन, बट देयर शुड बी और देयर विल बी, कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस कारण से ऐसे केसेस हैं। आप उसका रेफरेंस मैं दे सकता हूँ उसमें, ठीक है। चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आगे बात मैं बताता हूँ कि एक हमारे समाज में, एक खासकर स्वर्ण समाज जो है, उनमें डर का माहौल है। तो भाई ऑब्वियसली डर का माहौल होगा, और इतना बड़ा माहौल है कि कुछ लोगों ने जाके जनहित याचिका भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा होना भी चाहिए और होगा ही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डर का माहौल इसलिए है कि भाई हमारे करियर की बात है, हमारे लाइफ की बात है, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये एक मुद्दा जरूर है। तो मैं एक बात कहूँगा कि खास करके वैसे बच्चे जो बिल्कुल जो समानता के लिए, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो बिल्कुल लॉजिकली वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ऐसे किसी को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात माना जा सकता है कि कुछ बच्चे इसका गलत एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी रूल्स होता है, नियम होता है, लागू होता है, जब उसकी पूरी जांच होती है, पूरा कमेटी होता है, पूरा जांच होता है, हर चीज़ की जांच होती है, तभी आप पे कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप ऐसा इन्वॉल्व भी नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं खास करके दोनों पार्ट में, दोनों पक्षों के लिए बात जरूर बोलूँगा कि हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एक्ट कुछ भी लागू हो, नया नियम बने, कानून बने, वो सरकार का काम है, वो कर रहे हैं। हम अगर अपनी जगह पर सही रहेंगे तो किसी को जरूरत नहीं है और कोई डरने वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है, कुछ केसों को अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए
तो ऐसा नहीं है कि हमारा फॉरवर्ड समाज गलत है या हमारा बैकवर्ड समाज गलत है, दोनों हमारे बच्चे सही है। और मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, इसमें डरने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। और हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा अपने काम से मतलब है। तो बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव और कुछ चीज़ों को देख कर ये ऐसा एक्ट बनाया गया है। तो ये था पूरा यूजीसी एक्ट के बारे में, और क्यों बनाया गया, क्या डर है छोड़ने को, क्या इसकी ज़रूरत थी, मैंने सारी बातों को इसमें कवर कर लिया। तो आगे कोई भी अपडेट होता है इस पर तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आलोक कुमार, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़। धन्यवाद।